बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। माननीय कासरन जी आगे बढ़ो, माननीय कासरन जी आगे बढ़ो, माननीय कासरन जी आगे बढ़ो। सर बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुजन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद। अपनी टीम के साथ मुख्य अतिथि जी को सम्मानित करने का काम करें। और आप भी ताली बजाते रहो भाई, जोरदार ताली, जोरदार। कितना सुंदर नजारा, तालियों में कंजूसी, जोरदार तालियां बजाते। सदस्य इनेलो और श्री ब्रह्मपाल सिंह जी प्रदेश बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, इनेलो बसपा गठबंधन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार सभी साथी जोरदार ताली बजाएगा भाई। अपने महबूब नेता का स्वागत करें। होने वाले सीएम चौधरी यादव जी को मेरा स्वागत, जोरदार तालियां भाई। सम्मानित प्रकाश भारती जी, सचिव मंसूर इनेलो बीएसपी गठबंधन जिंदाबाद। इनेलो बीएसपी गठबंधन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान केसरी चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री मंगल राम सैनी जी। और मैं बहुजन आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का भी यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और अब मैं निवेदन करता हूँ कि वो भी आए और अपने विचार रखें। आदरणीय श्री ब्रह्मपाल जी। इन्हीं कुछ जरूरी बातों के साथ मैं आप सभी से, इन्हीं कुछ जरूरी बातों के साथ आप सभी लोगों से मेरी व खासकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की ये विशेष अपील है कि इस विधानसभा आम चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पर सावधान रहें। आपका वोट बहुत कीमती है। आपका कोई वोट खरीद ना पाए, आपका वोट कोई लूट ना पाए, आपका वोट पढ़ने से रह ना जाए। साथियों, जाति बिरादरी, धन बल, मंदिर मस्जिद या किसी भी भावना आदि के नाम पर कोई स्वार्थी अपने जाल में फंसाकर आपके वोट का दुरुपयोग न कर ले, क्योंकि देश के हर महिला पुरुष व युवा को वोट का अधिकार यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अति महत्वपूर्ण देन है। साथियों, मैं आप सभी लोगों से ये खास अपील करता हूँ कि अपने यहाँ जिन जिन क्षेत्रों में बीएसपी और एनएलओ के विधानसभा उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्हें आप लोग वोटिंग मशीन पर बसपा का हाथी चुनाव चिन्ह और एनएलओ का चश्मा चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबाकर यहाँ पर भारी मतों से जिताकर और अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें, महंगाई की करें। तो इनकी सिर्फ एक ही स्कीम आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। भाजपा की सरकार के चलते हुए आज ये लोग बोलते हैं कि हमने मुफ्त में राशन देने का काम किया है। साथियों, आज वो कहते हैं कि वो 80 करोड़ से ज्यादा जनता को मुफ्त में राशन देने का काम करेंगे। केंद्र और हरियाणा की भाजपा सरकार बड़े चौड़ कर बोलती है, अरे मित्रों, आज बीजेपी की सरकार 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को मुफ्त में राशन देने का काम कर रही है। परंतु ये नहीं समझ आता इन लोगों को कि अगर 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को आप मुफ्त में राशन देने का काम कर रहे हो, तो मतलब आपने उन 80 करोड़ की जनता को गरीबी में धकेलने का काम किया है। परंतु साथियों, अगर ये लोग अपना वादा पूरा करते जो 2014 में किया था कि 2 करोड़ सालाना नौकरी देने का, तो इन्हें शायद ये मुफ्त में राशन देना नहीं पड़ता। ये तो बात दूर, मुफ्त में राशन देकर ये जो टैक्स पेयर्स का साल का 2 लाख करोड़ रुपया इस राशन पे खर्चने वाले हैं,
वो भी आप लोगों की जेब से निकलने वाला है साथियों, वो भी आपकी जेब से निकलने वाला है। एक तरफ ये लोग आपको टैक्स के माध्यम से चूसते हैं, दूसरी तरफ वो टैक्स का पैसा राशन पे उड़ाते हैं। अगर ये पैसा रोजगार जनरेट करने में करते तो साथियों आज यहाँ पर 2 लाख पद भरने के साथ साथ ये यहाँ पर 20 लाख रोजगार भी दे सकते थे, परंतु इन्होंने वो काम कुछ नहीं किए। इन्होंने बस आप लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मुफ्त में राशन देने का काम किया है। महंगाई की करें तो इनकी सिर्फ एक ही स्कीम आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। भाजपा की सरकार के चलते हुए आज ये लोग बोलते हैं कि हमने मुफ्त में राशन देने का काम किया है। साथियों आज वो कहते हैं कि वो 80 करोड़ से ज्यादा जनता को मुफ्त में राशन देने का काम करेंगे। केंद्र और हरियाणा की भाजपा सरकार बड़े चौड़ कर बोलती है, अरे मित्रों आज बीजेपी की सरकार 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को मुफ्त में राशन देने का काम कर रही है, परंतु ये नहीं समझ आता इन लोगों को कि अगर 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को आप मुफ्त में राशन देने का काम कर रहे हो तो मतलब आपने उन 80 करोड़ की जनता को गरीबी में धकेलने का काम किया है। परंतु साथियों अगर ये लोग अपना वादा पूरा करते जो 2014 में किया था कि 2 करोड़ सालाना नौकरी देने का, तो इन्हें शायद ये मुफ्त में राशन देना नहीं पड़ता। ये तो बात दूर, मुफ्त में राशन देकर ये जो टैक्स पेयर्स का साल का 2 लाख करोड़ रुपया इस राशन पे खर्चने वाले हैं, वो भी आप लोगों की जेब से निकलने वाला है साथियों, वो भी आपकी जेब से निकलने वाला है। एक तरफ ये लोग आपको टैक्स के माध्यम से चूसते हैं, दूसरी तरफ वो टैक्स का पैसा राशन पे उड़ाते हैं। अगर ये पैसा रोजगार जनरेट करने में करते तो साथियों आज यहाँ पर 2 लाख पद भरने के साथ साथ ये यहाँ पर 20 लाख रोजगार भी दे सकते थे, परंतु इन्होंने वो काम कुछ नहीं किए। इन्होंने बस आप लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मुफ्त में राशन देने का काम किया है। आगाज जो है शुरू हो चुका है, आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? रैली तो तब्दील हुई है। हमने तो हमारे लोकसभा क्षेत्र के दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी और बैठक में ये माना जा सकता है कि दोनों पार्टियों के ज़्यादा से ज़्यादा 2000 कार्यकर्ता हैं, लेकिन आपने देखा है कि पूरा पंडाल भरा हुआ था और उसके बाद इतनी बड़ी संख्या में लोग बाहर थे। एक संदेश है पूरे प्रदेश के अंदर कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा से बदलाव की शुरुआत करने जा रहे हैं। लोग कांग्रेस से भी दुखी है, भाजपा को सत्ता से पार करना चाहते हैं। आपने देखा नहीं लोकसभा के चुनाव में दोनों पार्टियां किस तरह से नूरा कुश्ती कर रही थी। अब लोगों को ये बात समझ आ गई कि नूरा कुश्ती करने वालों को पार करना पड़ेगा। हुड्डा तो लगातार भाजपा कैसे सत्ता में बनी रहे उस प्रयास में लगा रहता है। इन्होंने लगातार प्रदेश को कमजोर किया। 10 साल कांग्रेस ने लूटा, 10 वर्ष हो गए भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश को लूटते हुए। अब लोग ये आज एक दूसरे से हिसाब मांगने की बात करते हैं। ये तो हिसाब एक दूसरे का करेंगे कि नहीं करेंगे। हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद इनका हिसाब जरूर करेगी। कौन से मुख्यमंत्री कौन कहता है एक है? नायब तो डम्मी है। मुख्यमंत्री तो आज भी मनोहर लाल है। लेकिन जो कर्जा माफ किया है, कौन सा कर्जा माफ किया? किसानों का सर कर्जा माफ कोई कर्जा माफ नहीं किया, केवल और केवल अब क्योंकि चुनाव सिर पे आ गया, हालत इनकी खराब होगी बेचारों की, कहीं जाने लायक बचे नहीं। जब रोजाना पहले वाले मुख्यमंत्री के जो जिस तरह के उसने निर्णय लिए थे उनको बदला जा रहा है। मनोहर लाल के निर्णय बदले जा रहे हैं कि नहीं बदले जा रहे? तो फिर गलत निर्णय किए क्यों थे? ये कर्जा 10 साल पहले क्यों नहीं माफ किया था? अब कर्जा क्यों माफ कर रहे? 13 महीने किसान को सड़क के ऊपर क्यों बैठा करके रखा था? शंभू बॉर्डर आज भी क्यों सील कर रखे? अगर किसान के हितैषी हो तो शंभू बॉर्डर खोल दो। किसान के हितैषी हो तो पहले माफी मांगो इस बात के लिए कि हमारी गलत नीतियों की वजह से 13 महीने किसान को सड़क पे बैठना पड़ा। अगर तुम किसान के सही में हितैषी हो तो कर्जा माफ करने की बजाय स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करो, ताकि किसान को सारी उम्र इस दिक्कत और कठिनाई का सामना ना करना पड़े। सर अभी तक तुम्हारे को भी समझ में नहीं आई कहाँ कानून बढ़ाया है, कौन सी फसल को किया गया है।
आपको कोई आकर के बता देता है, आप वो सवाल पूछना शुरू कर देते हो। पहले इसके ऊपर आप थोड़ा बहुत स्टडी करो। ऐलान किया है ना सर। अरे भाई किसने किया ऐलान? थाने सर में फिर वो अधूरी बात कर रहे हो आप। मैं कहता हूँ कोई भी एमएसपी का कानून इस देश में नहीं है। एमएसपी के नाम के ऊपर ये कहा जाता है कि हम इस भाव से फसल खरीदेंगे। सरकार की मर्जी है, खरीदे ना खरीदे। सूरजमुखी पे लट खाए कि नहीं खाए लोगों ने यहाँ पे? क्यों बिकी एमएसपी पे? कभी कपास बिकी है एमएसपी पे, कभी धान बिका है एमएसपी पे। लोग परेशान है कि नहीं है? तो सिर्फ जाओ चुनावी खेती करो, पता लगेगा क्या होता है खेती। चुनावी स्टंट है। कर्जा माफ किया था चौधरी देवीलाल ने। और इस देश में किसान को कोई अगर सबसे ज्यादा सुविधा मिलेगी तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने के बाद मिलेगी। 9 फसलों में MSP